हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वनक्कम सलाम। जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो वहाँ पे जो कुछ बात किया हम उसके आगे और जाएंगे। तो एक बात मैंने कहा था, वो कहा हुआ तो अगली बात क्या है, इफ़ यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट वाइल यू आर प्रोड्यूसिंग यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट वाइल यू आर सेलिंग। तो बात ऐसा है कि प्रॉफिट अगर करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं, ये बिजनेस में भी होता है, इवन पॉलिटिक्स में भी होता है। देखो पॉलिटिक्स एक बिजनेस होता है, क्योंकि हम तो बहुत इमोशनल लेते हैं ना, हम पॉलिटिक्स को समझते हैं कि ये बहुत इमोशनल है, जो पॉलिटिकल लीडर है हमारे लिए एकदम पूरा जान दे देगा, ये करेगा वो करेगा। एक्चुअली नहीं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं उसके दिमाग में अगर तुम घुस सकते हो तो घुस के देखना कि उसके लिए ये बिजनेस है। वो क्या करता है, ऊपर से सपोज तीन पॉलिटिकल पार्टी है, ए बी सी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, ये एक है और ये एक है। समझ लो कि ये वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका बहुत वेब चल रहा है, मतलब इसमें लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें अगर तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तुम इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन ये है, ये बेचारा ये पॉलिटिकल लीडर है बेचारा बोल दिया मैंने पॉलिटिकल लीडर को, एक्चुअली बेचारा होता नहीं है, जो दिखाता है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ए या बी या सी, इसका आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर है उसके लिए ए बी सी एक आइडियोलॉजी वाला है, बी एक आइडियोलॉजी वाला है, सी एक आइडियोलॉजी वाला है। ये जो पॉलिटिक्स खेलता है ना, इसके लिए ए बी सी का ए का क्या आइडियोलॉजी, बी का, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक पार्टी में घुसना है और घुस के इलेक्शन लड़ना है। तो वो इस बी के टिकट के लिए मतलब बहुत मुशक्कत करेंगे, बहुत मतलब कोशिश करेंगे। 4-5 साल पहले या 8-10 साल पहले से वो उस पार्टी का मेंबर बन जाएगा। मेंबर बनने के बाद वो पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है उसका पूरा मतलब दिल जीतने का कोशिश करेगा, थोड़ा परफॉर्मेंस भी दिखाएगा पार्टी वर्कर के हैसियत से, और उसके बाद आखिर में जाके उसको समझ लो ये बी पार्टी का टिकट इसको मिल गया। जब टिकट मिल गया तो देखो ऊपर से वो पूरा अपना रास्ता क्लियर करके आके लोगों के सामने घुस जाएगा और वोट मांगेगा। अभी पार्टी बी का तो हुए है ही, अभी टिकट भी मिल गया और जितना हो सके अभी बहुत कम खर्चे में, बहुत कम मेहनत में वो जाके एमएलए एमपी कुछ बन जाएगा। अगर यही आदमी समझ लो ये बी में या पार्टी सी में घुस जाता तो सी का वेब नहीं है, लेकिन ये जीतने का कोशिश करेंगे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, लड़ेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, टाइम भी देंगे, मेहनत भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, फिर भी चांसेस बहुत कम हो जाता है कि वो जीतेगा। लेकिन समझ लो कि वो जीत लिया, लेकिन ये पार्टी सी से जीतने के लिए उसका जितना खर्चा होगा ये बी के लिए बहुत कम होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर बिजनेस, इट माइट बी बिजनेस, इट माइट बी प्रोडक्शन, हर किसी में तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पर्सन है इसने क्या किया, बहुत मेहनत से या बहुत कोशिश से बी का टिकट ले आया, ताकि ऊपर से वो इलेक्शन जीत ही आ गया। अभी लोगों के पास जाएगा, लोग तो वोट देंगे क्योंकि इसका वेब चल रहा है। तो प्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है, तुम पहले उस कॉस्ट को एनालिसिस करो, जितना हो सके कॉस्ट कम करना। लेकिन इसमें और एक बात है, ये कॉस्ट कम करने का चक्कर में तुम इसका क्वालिटी के ऊपर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर इसका क्वालिटी डाउन होगा तभी भी लोग नहीं खरीदेंगे। तो बात यह है कि तुम ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना होगा कॉस्ट का कि सबसे कम खर्चे में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट तुम लोगों के सामने रख सको, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और तुम्हारा प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो आज हम इस कॉस्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर बात करेंगे, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? अगर
इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो ये होता है द सेक्रीफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी। द सेक्रीफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक अच्छा चीज पाने के लिए पहले वाला चीज जो तुमने छोड़ दिया, जो तुमने पहले वाला छोड़ दिया, उसको बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं। समझ लो तुम्हारे पास इतना प्लॉट ऑफ लैंड है, दिस इज प्लॉट ऑफ लैंड दैट यू हैव नाउ। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, 100 क्विंटल राइस प्रोडक्शन कर सकते हो, 100 क्विंटल राइस प्रोडक्शन कर सकते हो। और यहां पे तुम 150 क्विंटल व्हीट प्रोडक्शन कर सकते हो। तो कौन सा करोगे? एज बीइंग ए रैशनल प्रोड्यूसर तुम व्हीट प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि तुमको यह पता चल गया ये जो लैंड है व्हीट के लिए अच्छा है। तो अभी देखो ये 150 क्विंटल जो 100 क्विंटल से ज्यादा है, 150 क्विंटल राइस प्रोडक्शन के लिए तुम 150 क्विंटल व्हीट प्रोडक्शन करने के लिए तुम 100 क्विंटल राइस को छोड़ दोगे। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 150 क्विंटल ऑफ व्हीट इज द 100 क्विंटल ऑफ राइस। सो ये पाने के लिए जो ये तुमने खोया, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी यहाँ पे अगर तुम 200 क्विंटल कॉर्न प्रोडक्शन कर सकते हो, ऑफ कोर्स एज बीइंग ए रैशनल प्रोड्यूसर यू विल गो फॉर द कॉर्न। तो कॉर्न प्रोडक्शन के लिए जब करोगे तो उसके लिए तुम्हें 150 क्विंटल व्हीट तुम छोड़ना पड़ेगा। तो 200 क्विंटल कॉर्न का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है 150 क्विंटल ऑफ व्हीट। सो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द सेक्रीफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, द आरबीएफ ऑफिशियल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और हर बार की तरह मैं भी इस बार भी बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा किसी कमेंट है किसी चीज़ के ऊपर इकोनॉमिक्स का बनाना है तो प्लीज़ तुम नीचे कमेंट देना और इसको लाइक करना। प्लीज़ इसको तुम शेयर भी करना और कमेंट में लिख देना, हम उसके तरफ से वीडियो बनाएंगे। ओके, लव यू ऑल। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल